सो हेलो गाइस, बियर्डो चैनल पे आपका वापस से वेलकम करता हूँ मैं। और आशा करता हूँ आप सब बहुत खुश होंगे। इस सिचुएशन में, लॉकडाउन की सिचुएशन में बहुत बच्चे बहुत डिप्रेशन में भी आ रहे हैं, तो प्लीज़ आप हमारे साथ रहिए। हम करंट अफेयर्स की आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे। रोज़ के रोज़ करंट अफेयर्स आएंगे फॉर यूपीएससी, सीएससी, एसएससी, सीडीएस एंड एफकेट। रोज़ आपके करंट अफेयर्स आते रहेंगे। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, बहुत है। इससे अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम आपको अपने वीडियो चैनल के बारे में बता देते हैं। ये चैनल का नाम है बियर्डो सर। सबसे पहले तो आपको बता दें, ये चैनल उन बच्चों के लिए है जो इस लॉकडाउन सिचुएशन में पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और आपका एक शेयर बहुत मैटर करता है इस चैनल को लेके। आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, ये चैनल उतने बच्चों के पास जाएगा और करंट अफेयर्स उन बच्चों तक पहुंच पाएंगे। हम सारे कोर्सेज के सब्जेक्ट्स, यूपीएससी, सीएससी, एसएससी, सीडीएस और एफकेट के सारे सब्जेक्ट्स हम इस पे स्टार्ट करने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप सबका वेलकम है इस चैनल पे। और अब देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। सबसे पहला बिग अनाउंसमेंट आ रहा है कि जो क्यारा कैनाल प्रोजेक्ट था चाइना और थाईलैंड के बीच में, वो थाईलैंड ने अभी उसके ऊपर रोक लगा दी है। ऐसा क्यों हुआ है, किस लिए हुआ है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। क्यारा कैनाल क्या है, प्रोजेक्ट क्या है क्यारा कैनाल, और थाईलैंड और चाइना के बीच में ऐसा क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या ये कैनाल क्या होता है। कैनाल बेटा यूजुअली आपका आर्टिफिशियल और मैन मेड वाटरवे होता है, जो कि कंस्ट्रक्टेड होता है फॉर बोट्स एंड शिप। अगर दो कंट्रीज के बीच में, दो कंट्री कोई कैनाल बनाती है, एक कंट्री कोई कैनाल बनाती है, तो वो अपने बोट्स को, शिप को, अपना सामान इधर से उधर ले जाने के लिए यूज़ करती है उस कैनाल को। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल स्विस कैनाल जो बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि जो चाइना कैनाल बनवा रहा था फ्रॉम थाईलैंड, उसको वो दे रहा था $28 बिलियन, अराउंड 28 to 30 बिलियन डॉलर वो थाईलैंड को दे रहा था। ओके, अब थोड़ा सा थाईलैंड के बारे में पढ़ लेते हैं और चाइना के रिलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि क्या था। थाईलैंड ने बोला था, थाईलैंड ने और चाइना की ट्रीटी हुई थी कि हम दोनों मिलके ये कैनाल बनाएंगे जो कि होगा क्यारा कैनाल। ये कैनाल बनाने से चाइना को क्या फ़ायदा मिलता, जो उनका 1100 किलोमीटर का फासला था, 1100 किलोमीटर का जो उनका डिस्टेंस था। ये चीज़ ध्यान रखना, 1100 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो वो ऐसे ट्रेवल कर रहे थे और इधर पाकिस्तान के पास जा रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था। वो अगर वो इधर से ट्रेवल करते फ्रॉम इस कैनाल, तो डिस्टेंस देखो बेटा कितना कम हो जाता। ठीक है, तो ये कैनाल का, इसका सबसे बड़ा एडवांटेज होता है चाइना को और थाईलैंड को भी। जो जब दो कंट्रीज कैनाल बनाती है तो दोनों कंट्रीज को बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट होता है। थाईलैंड को इसका बेनिफिट ये होता है कि उनकी इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा सुधर जाती, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता, तो उनकी इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो जाती। ये चीज़ इस कैनाल से बहुत ज़्यादा उनकी इकोनॉमी बढ़ती। और दूसरा रीज़न थाईलैंड को प्रॉफिट इसलिए था क्योंकि थाईलैंड के इस वाले रीजन में, ये जो आप क्यारा, इस्टमस ऑफ क्यारा देख रहे हैं, इधर बहुत दंगे हुआ करते थे। जो दंगे इस कैनाल अगर ऑन हो जाता तो इसके चलते थोड़े कम भी हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थाईलैंड ने इस पे रोक क्यों लगाई? सबसे पहले बात करते हैं दो रीजंस के लिए। थाईलैंड ने सबसे पहले इनसे बोला कि हम अभी बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आपके इस प्रोजेक्ट को लेके। हो सकता है होपफुली बाद में ट्राई करें, लेकिन अभी हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने रेलवे प्रोजेक्ट पे, जो इनका रेलवे प्रोजेक्ट कनेक्ट कर रहा है फ्रॉम बैंकॉक टू कोलालमपुर। तो इनके ये रेलवे प्रोजेक्ट को इनने प्रेफर पहले दिया है। इनने बोला है कि ये हम आपका जो कैनाल वाला पार्ट है, हम इस पर बाद में काम करेंगे। और दूसरा रीज़न, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये था कि इंडिया और यूएस की तरफ से बहुत ज़्यादा इनके ऊपर, थाईलैंड के ऊपर, थाईलैंड जो है उसके ऊपर इंडिया और यूएस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ रहे थे और बहुत ज़्यादा फोर्सफुली आ रहे थे सारी चीज़ें कि आप ये कैनाल मत बनने दीजिए। क्योंकि इंडिया ने भी अपना कंस्ट्रक्शन अंडमान सी में बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, अपने मिलिट्री बेसिस, मिलिट्री पार्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अगर चाइना को ये कैनाल मिल जाता तो वो और भी ज़्यादा इजीली बे ऑफ बंगाल के रीजन में और पाकिस्तान से कनेक्ट हो जाते, तो अंडमान सी से कनेक्ट हो जाते। तो इस वजह से इंडिया ने अपना बहुत ज़्यादा मिलिट्री पावर, अपनी बहुत ज़्यादा अंडमान सी में बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो एक मेजर स्टेप बैक है चाइना का, थाईलैंड का चाइना की तरफ से कि ये कैनाल को बंद करने के लिए।
क्योंकि इंडिया की तरफ से और यूएस की तरफ से बहुत ज़्यादा एलिगेशंस आ रहे थे थाईलैंड को, और उनको बोल रहे थे कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करिए। तो थाईलैंड ने भी अपना एक स्टेप बैक लिया और उन्हें बोल दिया है कि अभी वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस प्रोजेक्ट को लेके। वो भी काम कर रहे हैं अपने रेलवे प्रोजेक्ट को लेके। तो ये एक मेजर ड्रॉबैक है चाइना के लिए। ये 28 बिलियन डॉलर से लेके 30 बिलियन डॉलर तक लगाने की कोशिश कर रहा था, थाईलैंड में इन्वेस्ट कर रहा था ताकि ये कैनाल बन सके। तो ऐसा फाइनली नहीं हुआ, अभी के लिए नहीं हुआ, हो सकता है होपफुली बाद में हो। तो और बाद में होता है तो ये चिंता का विषय बन जाएगा इंडिया के लिए। तो इंडिया को देखना पड़ेगा कि इससे कैसे अटेन किया जा सके इसकी प्रॉब्लम से। लेकिन हाँ, इंडिया अभी भी काम कर रहा है अपने अंडमान सी में, अपनी मिलिट्री पार्ट्स बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो ये था एंड इस वीडियो का। आप लोगों को बता दें, इस चैनल के बारे में वापस बता रहे हैं हम। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे इस लॉकडाउन सिचुएशन में, फ्री ऑफ कॉस्ट करंट अफेयर्स और सारे कोर्सेज इस चैनल पे उनको देखने का मौका दिया जाएगा। सब बच्चों के लिए है ये चैनल। सो राइट नाउ साइनिंग ऑफ फ्रॉम बियर्डो सर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो कीप इट अप बेटा, पढ़ते रहिए ऐसे ही।